हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विबिन। सो गाइस, सेबी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये एक्चुअली अपडेट ऐसा है कि यहाँ पे निफ्टी को बहुत ज़्यादा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। साथ ही साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है इस अपडेट के बाद। सो ये अपडेट क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितने हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो गैस, ये अपडेट को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड क्या है। अगर मैं बहुत ही इजी टर्म में बताऊँ वन लाइनर में, जिनको ये पता नहीं है म्यूचुअल फंड, सो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट यहाँ पे आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे पैसे लगाते हैं या पैसे हमारे फंड मैनेजर्स को देते हैं और वो फंड मैनेजर्स इन सारे पैसों को कोलेक्ट करता है, एक बंडल करता है और अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वहां पे इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बॉन्ड हुआ, इक्विटी हुआ, डिबेंचर हुआ। सो यहाँ पे जो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है वो इसी एक्सपेक्टेशन से करता है कि यहाँ पे उसे फिक्स रिटर्न मिलता रहे बॉन्ड्स और डिबेंचर से। और कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट है वहां पे वो इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, वहां से उसको जो है हाई रिटर्न मिलता है, बट वहां पे उसको रिस्क भी लेना पड़ता है कि अगर कहीं पे कुछ कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वहां पे वो जो फिक्स रिटर्न आ रहा है उसको बॉन्ड मार्केट से वो रीपे कर सके। सो अगर डायरेक्टली बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में जो मिक्सचर है बॉन्ड्स और इक्विटी का, जहां पे फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो बनाता है और इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। पहले ये होता था कि अगर किसी को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो उसे लार्ज कैप का एक म्यूचुअल फंड लेना पड़ता था, किसी को मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप का, और वैसे अगर किसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो उसे स्मॉल कैप को, यानी कि 3 म्यूचुअल फंड उसे लेने पड़ते थे, बस 3 अलग कैपिटलाइजेशन वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। सो बाद में ऐसा हुआ कि सारे एएमसीज ने मिलकर एक ऐसा फंड बनाया जहां पे आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इसे मल्टी कैप कहते हैं। सो मल्टी कैप में आप तीनों ही कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको 3 अलग म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं है, आपके एक ही म्यूचुअल फंड में इन तीनों का काम हो जाता है। सो इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा और बेसिक बताता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट और इजीली समझ पाए। सो टोटल इंडियन शेयर मार्केट में हजारों शेयर लिस्ट होंगे, आपको पता है, तो इसमें से मिड कैप और लार्ज कैप, स्मॉल कैप में डिफरेंस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो समझिएगा, हमने इन स्टॉक को एक लाइन में अरेंज किया है, एक वर्टिकल लाइन में अरेंज किया है, और उन स्टॉक में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का स्टॉक जो ऊपर होगा, जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू का होगा वो नीचे होगा, सेकंड में जो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है वो उसके नीचे होगा, फोर्थ उसके नीचे, फिफ्थ उसके नीचे। वैसे ही ऑर्डर में हम लोग जो है हाईएस्ट टू लोवेस्ट अरेंजमेंट लगाएंगे। सो इस लिस्ट में जो टॉप 100 होगा वो होगा लार्ज कैप, और 100 के बाद 101 से लेके 250 तक जो स्टॉक होगा वो होगा मिड कैप, और 251 से लेके जो बाकी स्टॉक्स है उन्हें कहेंगे हम स्मॉल कैप। तो आई बिलीव ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था, आप समझ गए होंगे। टॉप 100 स्टॉक को, जो हाई वैल्यूड स्टॉक है टॉप 100, उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेके 258 तक जो स्टॉक होते हैं वैल्यू में उसे हम मिड कैप कहते हैं, और 251 के बाद जितने भी स्टॉक आते हैं हम उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। सो आई बिलीव ये आपको समझ आया होगा। सो अगला पॉइंट, सो अब तक ये होता था कि जो मल्टी कैप फंड है जहां पे हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे जो है 65% जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता था फंड मैनेजर को। ये रूल था सेबी के थ्रू, तो 65% वो इन्वेस्ट करते थे, और जो बाकी बचा 35% है वो चाहे तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहिए तो कैश के फॉर्म में उनके पास रख सकते हैं। सो ये फंड मैनेजर के ऊपर था, बाकी के 35% का जो चाहिए कर सकते थे, बट उनपे मेन कंस्ट्रेंट ये था कि मिनिमम 65% जो है उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहिए उनके पोर्टफोलियो का। सो अभी एक चेंज ये आया है कि उन्हें 65 की जगह 75% जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, शेयर में इन्वेस्ट करना है। सो अभी उनके पास लिक्विडिटी बच जाती है बस 25% की। सो अब तक होता ये था कि जो 65% उन्हें बताया गया कि उन्हें इन्वेस्ट करना है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते थे। लार्ज कैप में जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते थे, मिड कैप में जितना चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते थे, और स्मॉल कैप में भी सेम उनकी मर्जी की सबसे इन्वेस्ट कर सकते थे। उस पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, उस पर कोई बैरियर नहीं था। सो बेसिकली फंड मैनेजर्स ऐसे ही करते थे कि लार्ज कैप में उनका मैक्सिमम फंड इन्वेस्ट करते थे। ये 65% का जो है 90%, 80% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में करते थे, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा लाइक 10%, 15%, और स्मॉल कैप में बहुत ही नेग्लिजिबल 5% या 7% तक बस इन्वेस्टमेंट करते थे। बिकॉज ऑब्वियसली लार्ज कैप में रिस्क कम लगता था और मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा था। सो उस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा होती थी लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में उसके हिसाब से कंपेरेटिवली कम होती थी। सो अभी जो नया रूल आया है कि 65 की जगह 75% जो है शेयर में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, उसमें उन्होंने जो है एक और क्लॉज ऐड किया है कि उन्हें मिनिमम 25% जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। सो अब तक आप समझ गए होंगे सेबी ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चेंज लेके आया है। यहाँ पे ये लोग जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में जो है इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्हें फोर्स कर रहा है, इन पे कंपल्जन लगा रहा है। सो अब तक जो है फंड मैनेजर चाहिए तो 75% में से जो है 60% लार्ज कैप में लगा सकता था,
5%, 10% जो इन दोनों में लगा सकता था। ये उसकी मर्जी होती थी, उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं था, बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं था कि उसको उसमें से इतना परसेंट इनमें से किसी पे लगाना है। बट अब रूल ऐसा ही है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप में और 25% इसमें स्मॉल कैप में लगाना अब जरूरी है। सो ये चेंजेस जो है इमीडिएट नहीं होने वाला है, ये चेंजेस होने वाला है जनवरी 31, 2021 से लगभग 5-6 महीने बाद। सो ये जो एमफीए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये लोग दिसंबर को जो एक रिपोर्ट निकालते हैं जहां पे ये लोग अपडेट देते हैं कि लार्ज कैप कौन सा है, मिड कैप कौन सा है, स्मॉल कैप कौन सा है। बिकॉज ऑब्वियसली ये जब कैपिटलाइजेशन है, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, चेंज होते रहता है ईयर टू ईयर, डे टू डे भी चेंज होते रहता है। तो कुछ कंपनीज जो है जो लार्ज कैप थे वो मिड कैप हो सकते हैं, जो मिड कैप थे वो स्मॉल कैप हो सकते हैं। ऑपोजिट भी हो सकता है, कोई स्मॉल कैप कंपनी जो मिड कैप हो सकती है, कोई मिड कैप कंपनी जो लार्ज कैप कंपनी बन गई होती है। सो उस हिसाब से उस टाइम पे जो भी मिड कैप होगा, जो भी लार्ज कैप होगा, जो भी स्मॉल कैप होगा, एमफी जो है वो रिपोर्ट निकालती है और वो शेयर करती है। 31 जनवरी को 1 महीने हो गए होंगे जब तक एमफी ये रिपोर्ट पब्लिश करेगी। सो तब तक जो इन म्यूचुअल फंड्स ने उनका शफलिंग करना चाहिए, तब तक इन्होंने जो इनका जो होल्डिंग है तीनों ही कैप में, लार्ज, मिड एंड स्मॉल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सो अभी ये एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज होगा, मार्केट इसे कैसा लेगा पता नहीं। बिकॉज अगर ये लोग जो है बड़े कंपनी से पैसे निकालते हैं जैसे कि HDFC, रिलायंस, ऐसे बड़े कैप, इन्फोसिस, TCS, ऐसे बड़े बड़े कंपनी से निकाल के अगर छोटे कंपनी में लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली मिड कैप और स्मॉल कैप काफी ज्यादा भागेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स से काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। अगर इनमें जो लार्ज कैप कंपनी के पैसे लगते हैं तो इनमें जो अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी आपको। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है निफ्टी में ज्यादा करेक्शन आएगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली मल्टी कैप इतना बड़ा फंड नहीं है, इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। 33,000 करोड़ आसपास आता है, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़े थे अराउंड 33,000 करोड़ के आसपास का जो है मल्टी कैप का ओवरऑल पोर्टफोलियो है। तो समझिएगा उसमें से ये लोग जो 15 to 20,000 करोड़ भी जो है इन्फ्यूज कर रहे हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में, यहाँ से निकाल के। स्टिल निफ्टी स्टेबल रहेगा, ज्यादा जो है करेक्शन आएगा नहीं। हो सकता है कि हल्का सा उथल पुथल हो, बट एक नोटिसेबल या फिर एक डीप करेक्शन नहीं होगा, बिकॉज इन लार्ज कैप कंपनीज का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। स्टिल इसे मार्केट कैसे डाइजेस्ट कर रहा है, लोग कैसे इसको ले रहे हैं, वो ज्यादा डिपेंड करता है। तो हो सकता है आपको निफ्टी में हल्का सा जो है करेक्शन दिखाई दे, बट आपको स्टीप करेक्शन दिखाई देगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। बट हाँ, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप को एक बहुत अच्छा बूस्टर मिलेगा, फंड्स मिलेंगे, साथ ही साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बढ़ता रहेगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो मिड कैप और स्मॉल कैप इससे बेनिफिट लेने वाले हैं वो कौन से होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफी ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।